Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about the gaining ratio. When any partner retire from the firm, his share is taken by the remaining partners, and the ratio in which the remaining partners take the retiring partner's share is called gaining ratio. जब भी संस्था को कोई भी पार्टनर संस्था से रिटायरमेंट लेता है तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा संस्था में छोड़ के जाता है और उस प्रॉफिट के हिस्से को जो रिमेनिंग पार्टनर है जो संस्था में रहे हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जिस रेशो में वो जाने वाले का शेयर लेते हैं उस रेशो को कहते हैं हम गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला हमारा रहेगा, गेनिंग रेशो में न्यू रेशो ज़्यादा होती है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या उसकी डेथ हो जाती है तो गेनिंग रेशो निकाली जाती है और गेनिंग रेशो में जाने वाला अपना शेयर ऑफ जो गुडविल है वो लेके जाएगा। अब कौन देगा उसे देंगे रिटायरिंग जो रिमेनिंग पार्टनर है। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो का पर्पज क्या रहेगा? जाने वाले को उसका शेयर ऑफ गुडविल देना। किस रेशो में दिया जाएगा? इन द रेशो गेनिंग। दो तरीके से निकाली जाती है। देखिए जब हम निकालते हैं वैसे फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला रहेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जो केस नंबर 1 है, अगर आपको क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 3:1, ठीक है, और केवल ये बता रखा है कि कौन रिटायर हुआ है और हम यहाँ मान लेते हैं सी रिटायर और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है और ना ही कोई अदर इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द गेन, तो उस सिचुएशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? यहाँ सी जा रहा है तो सीधा सी का शेयर हटा दीजिए। जो न्यू रेशो है और जो गेनिंग रेशो है दोनों की दोनों हमारी हो गई है 3:2। केस नंबर 1। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखी, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो भी नहीं दे रखी है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गेन के बारे में, तो सीधा जाने वाले का शेयर हटा दीजिए। जो रेशो बचेगी वही ओल्ड रेशो ही उनकी न्यू रेशो होगी और वही गेनिंग रेशो होगी। उसके बाद केस नंबर 2। अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है और इसके साथ साथ न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दे रखी है, तो फिर आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। कैसे निकालनी है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर क्वेश्चन में दोनों ही रेशो गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के गेनिंग रेशो निकाल लेनी है। तो देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पे। एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी 3/8, 1/2। अगर इस तरह से रेशो दे रखी हैं तो सबसे पहले हम अपनी रेशो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एबीसी पार्टनर और रेशो दे रखी है आपको 3:8, 1:2, 1:8। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले, 8 एलसीएम आ जाएगा। रेशो क्या हो जाएगी? 3:4:1। सिंपल कर लेते हैं रेशो को, रेशो क्या आ जाएगी हमारी? 3:4:1। अब देखते हैं कौन रिटायर हो रहा है। ए रिटायर एंड आगे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, केस नंबर 2 आ जाता है। ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। यहाँ पे ए जा रहा है, ए ने अपने शेयर का 2/3 बी को दे दिया एंड रिमेनिंग कितना बचा? उसके शेयर का 1/3। अगर 2/3 ए को दे दिया अपने शेयर का, बी को दे दिया, तो रिमेनिंग पार्ट सी को मिला है, तो सी के लिए कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। वो दे दिया है सी को। कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो।
देखिए एक बार, जो ए ने 3/8 का 2/3 पार्ट किसको दे दिया, बी को, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बी इज गेन। बी ने कितना गेन किया है, ए के शेयर का 2/3, ये हो गया आपका, चलो काटते नहीं है, सीधा ही कर लेते हैं, आगे इजी हो जाएगा। 6/24 बी ने गेन किया है। अब हम सी गेन लेते हैं, सी का गेन कितना रहेगा, इन्होंने कहा रिमेनिंग, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, उसके शेयर का कितना रिमेनिंग हुआ, 2/3। देखो टोटल शेयर तो एक ही होता है, हम ए का शेयर टोटल 1 मान लें। अगर ए ने अपने 1 शेयर में से 2/3 बी को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/3 बचेगा भाई, रिमेनिंग 1/3 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/3, रिमेनिंग बचा 1/3। ठीक है, हमने ए को 1 मान लिया, अपने हिस्से का 2/3 अगर उसने बी को दे दिया तो रिमेनिंग बचा 1/3 जो कि सी को देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको रिमेनिंग निकालना है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जो ए का शेयर था 3/8, उसमें से 6/24 अगर उसने बी को दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 24 एलसीएम आ जाएगा, 3/24 अगर मैं 3 से काट दूं, काट भी देते हैं, नहीं भी काटते तो भी शेयर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा इतना ही आ रहा है, देखिए अभी नहीं काटते हैं हम, आगे करना इजी हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग दोनों तरीके से एक जैसा ही निकलेगा। मैंने यहाँ क्या किया, 1/3 कर दिया रिमेनिंग का, जो शेयर का 1/3 कर दिया। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए का शेयर 3/8 था, बी को दे दिया 6/24, लेस कर दो, बच जाएगा सी के लिए, सी के लिए 13। गेनिंग रेशो निकालनी है, यही निकल चुकी है हमारी गेनिंग रेशो, और गेनिंग रेशो हुई आपकी 24 एलसीएम, 6:3, 3 से भी काट दो, 2:1 इज गेनिंग रेशो, 2:1 है गेनिंग रेशो। अब निकालते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो, न्यू रेशो के लिए क्या करें, बी इज न्यू शेयर, बी का जितना ओल्ड था, कितना था बी का ओल्ड, ये रहा 3/8, प्लस कर दो जितना उसे गेन हुआ है, जितना ए ने उसे दिया है, कितना दिया है 6/24, 24 एलसीएम, 15/24। इसी तरह हम सी का न्यू निकाल लेंगे, सी का ओल्ड कितना था 1/8, कितना मिल गया 3/24, 9/24, सॉरी 6/24। न्यू रेशो ये आ गई आपकी न्यू रेशो, कितनी 15:6, 3 से काट दो, 5:2। न्यू रेशो आ गई है, कितनी आई 5:2। गेनिंग रेशो कितनी रही 2:1। एक बार देख लेते हैं भाई, 6/24 है, 24 ऑफ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे बी का शेयर लेना था, मैंने गलती से ए का ले लिया है, बी का लीजिए भाई, यहाँ पे 4 आएगा, बी का 4 आएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर 12, और यहाँ पे 18/24 है भाई, 18/24। और अगर 18/24 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से ही कट जाएगा, 3:1, 6 से कट जाएगा, 3:1 है भाई न्यू रेशो, 3:1। तो ये थी हमारी, ये आ गई हमारी गेनिंग रेशो, और ये आ गई हमारी न्यू रेशो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए एबीसी पार्टनर है, 4:3:2 रेशो है, एबीसी पार्टनर 4:3:2 रेशो
A retire from the firm. It is decided that profit sharing ratio between B and C will be same as existing between A and B. A रिटायर हो रहा है संस्था से और ये कहा गया है कि जो A और B के बीच में जो रेशियो है वही B और C के बीच में होनी चाहिए। तो देख लेते हैं A और B के रेशियो क्या है। A B के बीच में A और B की जो रेशियो है वो तो 4:3 है। अब ये डिसाइड किया गया B और C ने कि जो A और B के बीच में जो रेशियो थी वही B और C के बीच में रेशियो होगी। तो निकल गई हमारी न्यू रेशियो किसकी, B एंड C, क्या 4:3 वही होगी जो A और B की थी। तो हमने एज इट इज लिख दिया। न्यू रेशियो निकल के आ गई है हमारी 4:3। ओल्ड रेशियो ये रही, न्यू रेशियो ये रही। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड निकाल लेते हैं। B इज गेन, B का 4/7 माइनस ये रहा B 3/9, 63 एलसीएम, 15/63 गेन किया है B ने। C का गेन निकाल लीजिए, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है C का 2/9, क्या हो गया 63। कितना बचा ये हमारा 13/63। ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो है हमारी 15:13। गेनिंग रेशियो है 15:13। इस केस में B और C ने ये डिसाइड किया कि जो A और B के बीच में जो रेशियो थी वही हमारे बीच में होगी। तो ये यहाँ पे न्यू रेशियो आ गई हमारी। अब क्वेश्चन में हमें न्यू ओल्ड रेशियो दे रखी थी, न्यू हमने निकाल ली, गेनिंग रेशियो हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये था हमारा कि गेनिंग रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम गुडविल का। अभी क्योंकि पार्टनर संस्था को छोड़ के जा रहा है, अब तक जो गुडविल उन्होंने अर्न की है वो सभी ने मिलकर की है, तो जाने वाले का भी इसमें शेयर है। अब जो गुडविल उन्होंने अर्न की है उससे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लेकिन उस प्रॉफिट में जाने वाले को अब हिस्सा नहीं मिलेगा, वो संस्था को छोड़ रहा है। तो जो अपना शेयर वो संस्था में छोड़ेगा, तो इसके लिए जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उसको अपना प्रीमियम मिलेगा गुडविल में, और देगा कौन, ये रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है। और एंट्री क्या रहेगी इसमें, जब जाने वाला को अपना गुडविल मिलेगा तो हम जो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जिन्होंने उन्हें गेन किया है उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, और 2 हो जाएगा हमारा 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, किस रेशियो में देंगे, इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो। ये एंट्री होगी जब जाने वाला अपना शेयर इन प्री गुडविल लेके जाएगा, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। देंगे कौन, गेन करने वाले, रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन सैक्रिंग देयर गेनिंग रेशियो। उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है अपीयर्ड गुडविल का। अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल का हम एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था।
क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ करनी है। अगर पुस्तकों में अपीयर्ड गुडविल है तो अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ऑल लिख रही हूँ, ऑल का मतलब जाने वाला भी शामिल होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो अपीयर्ड गुडविल है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। जैसे हमने एडमिशन के टाइम की थी, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है हमारा अपीयर्ड गुडविल का, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जाने वाले की कैपिटल को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो इनसे रिलेटेड हम करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन। तो चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन है आपका जिसमें दोनों ही गुडविल दे रखी हैं। 18 इलस्ट्रेशन कर रही हैं। XYZ पार्टनर्स 2:3:5 रेशियो, XYZ 2:3:5 रेशियो। गुडविल इज अपीयर्ड इन देयर बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 6 लाख। अपीयर्ड गुडविल है ये, गुडविल अपीयर्ड है, तो अपीयर्ड गुडविल 6 लाख है। क्या करेंगे इसका, ये तो हमें राइट ऑफ करनी है, पुस्तकों से हटाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू AS 26 अब हम गुडविल को पुस्तकों में नहीं दिखा सकते, ओनली परचेज्ड गुडविल ही दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्स रिटायर हो रहा है भाई, एक्स रिटायर, एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड की गई है, वैल्यूड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल है यहाँ पे 4,50,000। और वैल्यूड गुडविल में से हमें जाने वाले की गुडविल का पता करना है। ठीक है, एक्स जा रहा है, एक्स वैल्यूड गुडविल में से अपना हिस्सा लेके जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशो दे दी, न्यू रेशो की Y और Z इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में, तो 1:1। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 1:1, न्यू रेशो दे दी है। अब जब वैल्यूड गुडविल के लिए तो हमें ओल्ड रेशो चाहिए, वैल्यूड गुडविल के लिए तो हमें जो जाने वाला अपना शेयर लेके जाएगा गेनिंग रेशो चाहिए। अपीयर्ड गुडविल को हम ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये तो हमें ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करनी है, और ये हमें गेनिंग रेशो में हमें ये एंट्री करनी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकाल ले, ओल्ड रेशो तो हमारे पास है ही, तो गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो सबसे पहले x का गेन निकाल ले। क्या x का गेन निकाले? नहीं, x तो जा रहा है, किसका निकलेगा, y एंड z। तो y इज गेन न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना 3/10, एलसीएम 10, 5 - 3 2/10। जेड्स गेन, जेड ने कितना गेन किया, जेड का न्यू 1/2, ओल्ड 5/10। 5 - 5/10, ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। इसका मतलब जेड ने कोई गेन नहीं किया। अगर जेड ने गेन नहीं किया तो जेड कोई गुडविल जाने वाले को नहीं देगा, क्योंकि जाने वाले का शेयर जेड ने लिया ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सारा का सारा शेयर वाई ने लिया है, तो सारी गुडविल वाई ही देगा, ओनली वाई गेन। चलिए अब हम जर्नल एंट्री करते हैं।
सबसे पहले अपीयर्ड गुडविल की जर्नल एंट्री ओल्ड रेशियो में XYZ जाने वाले को भी शामिल करेंगे। एंट्री हो जाएगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अपीयर्ड गुडविल को सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड रेशियो 235 है, तो कितना हो जाएगा 120, 180 और 3 लाख। हमने राइट ऑफ कर दी है गुडविल को ऑल पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। अब हम नेक्स्ट जो अपनी एंट्री करेंगे वो वैल्यूड गुडविल की करेंगे। अब देखिए वैल्यूड गुडविल गेनिंग रेशियो में होगी, लेकिन जाने वाले का शेयर निकालो। सबसे पहले X जा रहा है, X शेयर इन गुडविल। ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल तो नहीं लेके जाएगा, अपना शेयर लेके जाएगा गुडविल में। उसका शेयर कितना है यहां से देखिए 2/10, 90,000 उसका गुडविल बनता है। और हमने यहाँ पे देखा कि केवल Y ही गेन कर रहा है, तो गुडविल केवल Y देगा। तो एंट्री हो जाएगी जो गुडविल पे कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 टू जाने वाला X है, X कैपिटल अकाउंट 90,000। अपीयर्ड गुडविल, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड में से सबसे पहले जाने वाले का शेयर, ठीक है, सबसे पहले जाने वाले का शेयर। चलो नेक्स्ट और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCD पार्टनर्स। देयर आर 4 पार्टनर्स ABCD। देयर आर 4 पार्टनर्स। रेशो 1:4:3:2 1:4:3:2। डी रिटायर हो रहा है भाई, संस्था से डी जा रहा है। द गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज। वैल्यूड गुडविल है यहाँ पे रुपीज 2 लाख। निकाल लेते हैं डी शेयर इन गुडविल। डी का कितना बन रहा है, वैल्यूड गुडविल में से डी का शेयर कितना होगा 2 टोटल ऑफ द रेशो 10। ये हो गया 40,000। जाने वाले की गुडविल कितनी 40,000। D's share of goodwill is to be adjusted into the capital account of ABC, who decide to share future in the ratio 4:3:3. A, B, C 4:3:3। न्यू रेशियो भी दे रखी है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालनी है सबसे पहले, तो निकालते हैं। ए इज गेन, ए का न्यू कितना है 4/10, ए का ओल्ड है 1/10, तो एलसीएम तो 10 ही आ गया, सीधा लेस कर दे 3/10। बी इज गेन, बी ने कितना गेन किया, बी का 3/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू, यहां तो भाई माइनस आ गया है, यहाँ पे माइनस आ गया है बी का। इसका मतलब बी ने गेन नहीं किया, क्योंकि हम तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते। अगर गेनिंग में माइनस आ गया तो गेन का उल्टा सैक्रिफाइस, गेन का उल्टा सैक्रिफाइस। तो भाई बी ने तो सैक्रिफाइस किया है। अब निकालते हैं सी गेन।
सी का है 3/10 माइनस 3/10, इसका मतलब यहाँ पे नील, ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो गेन तो केवल और केवल ए कर रहा है 3/10 से। 1/10 बी ने दिया है और 2/10 सी ने दिया है, डी ने दिया है। जाने वाला तो अपना सारा हिस्सा ए को दे गया, साथ साथ बी ने भी सैक्रिफाइस किया है और बी का कुछ शेयर भी ए ने लिया है। इसका मतलब अब ए को कंपनसेट करना होगा, ए करेगा कंपनसेट बी को उतने ही शेयर से गुडविल के जितने से उसने सैक्रिफाइस किया है बी ने। तो यहाँ पे देखिए एक बार, सैक्रिफाइस करने वाले के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले गेन किसने किया है? ए ने। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितने अमाउंट से? जितना गेन किया है। अमाउंट कहां से निकाले? गुडविल से निकाल लो। तो 2 लाख गुडविल का 3/10 सीधा अमाउंट हमने निकाल लिया 60,000। अब सैक्रिफाइस एक तो बी कर रहा है, जाने वाला तो सारा सैक्रिफाइस करके ही जाता है। तो 2 बीज कैपिटल अकाउंट कितना किया है? 110। 2 लाख गुडविल का 110 कितना हो गया? 20,000। 2 जाने वाला अपना शेयर लेके जाएगा। 2 डीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख में कितना शेयर है उसका? शेयर कितना है उसका? 2/10। ये हो गया आपका 40,000। ये एंट्री हो गई आपकी। यहाँ पे हमने देखा जाने वाला तो गुडविल लेके ही जा रहा है, प्लस एक ओल्ड पार्टनर्स को भी कंपनसेट किया जा रहा है क्योंकि उसने भी अपना कुछ हिस्सा ए को दे दिया है, बी ने भी अपना कुछ शेयर ए को पे कर दिया है। तो ये थे हमारे अपीयर्ड गुडविल, वैल्यूड गुडविल, गेनिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिवैल्यूएशन। तो आज के लिए इतना ही।